सभी देशवासियों को प्रणाम। राज न्यूज़ पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आ गया हूँ आपके बीच में एक नई अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पेंशन योजना में जो नए नियम लागू किए गए हैं। दोस्तों, यानी कि पेंशन पे 5 बड़े नियम लागू किए गए हैं सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार द्वारा मई 2025 से पेंशन का नियम लागू कर दिए जाएंगे। वृद्धावस्था, विधवावस्था और दिव्यांग अवस्था के लिए पेंशन में बढ़ोतरी भी की गई है, यानी कि 3200 यानी कि तीनों जो अवस्थाएं हैं, योजनाएं हैं, यानी कि जो वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा अवस्था पेंशन योजना और दिव्यांग अवस्था पेंशन योजना, तीनों के तहत अब 3200 रुपये के लगभग आपको पेंशन मिलने वाली है। और जो दोस्तों मार्च और अप्रैल की बकाया पेंशन है वो जल्दी ही मिलेगी, और कब मिलने वाली है उसके बारे में विस्तार से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, रोज़ हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यानी कि पेंशन योजना में बड़ा ही बदलाव किया गया है। वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों को 3200 रुपये तक मिल सकता है लाभ। दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण विवरण से मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं। वीडियो में बने रहना, तभी आपको समझ में आने वाला है। चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की यानी कि विधवावस्था हो या फिर दिव्यांग अवस्था हो, यानी कि दोस्तों विधवावस्था हो और दिव्यांग अवस्था हो, वृद्धावस्था हो, दिव्यांग अवस्था हो या विकलांग अवस्था हो, सबके लिए अलग पेंशन का नियम लागू किए गए हैं। उनके बारे में हम विस्तार से समझने वाले हैं। यानी कि भारत सरकार ने 2025 में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना को ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। इन नए नियमों में उद्देश्य से समाज में कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा एवं सामाजिक जनक जीवन देती है। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने थे दोस्तों, लेकिन अब यह मई तक लागू किए जा रहे हैं। इसके लिए आवेदन पत्र कैसे प्रक्रिया है, भुगतान प्रणाली क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जान लेते हैं दोस्तों, जो 5 नियम हैं, बदलाव हैं, उसमें सबसे पहला जो बदलाव है, पेंशन राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई है दोस्तों। यानी कि पेंशन राशि में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। वृद्धावस्था पेंशन अब 3000 से बढ़ाकर 4500 रुपये तक प्रति माह दी जा सकती है। यह बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यानी कि विधवा पेंशन योजना में पहले 2500 रुपये थी, उसको बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति माह तक की जा सकती है दोस्तों। राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसी प्रकार से दिव्यांग पेंशन में गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 10,000 रुपये तक प्रति माह हो सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर दिव्यांग है, विकलांग है, उसके लिए सबसे क्या फ़ायदा होने वाला है, इन सबसे क्या फ़ायदा होना, अब लाभार्थियों की बुनियादी फ़ायदे होंगे। दवाई, इलाज एवं रोज़मर्रा के जो खर्च हैं वो आसानी से उठा पाएंगे। दोस्तों, अगली जो सरकार ने बड़ा अपडेट किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी कि सीधा आपके बैंक खाते में पैसा आने वाला है, तो इसमें कोई लाग लपेट नहीं होगी। यानी कि सभी लाभार्थियों को पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। यानी कि हर महीने की पहली तारीख को राशि ट्रांसफ़र होगी। SMS और अलर्ट के जरिए जो लाभार्थी की सूची है वो जारी की जाएगी। और दोस्तों, तीसरा जो बदलाव किया गया है, पात्रता मापदंड में संशोधन क्या किया गया है, आय सीमा में अब केवल नए लोग पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपये या उससे कम है, वो होंगे। यानी कि दिव्यांग के लिए न्यूनतम जो सीमा सरकार द्वारा रखी गई है अब 40% तक कर दी गई है दोस्तों। पहले 60 थी, उसको क्या 40% तक की अगर किसी प्रकार का दिव्यांग व्यक्ति है तो भी उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलने वाली है। आयु सीमा यानी कि वर्ग के लिए 60 वर्ष या उससे अधिक, विधवा और दिव्यांग के लिए 18 वर्ष से अधिक होना जरूरी है, तो उसको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। 4 नंबर जो नियम है, पुनर्विवाह पर भी मिलेगा लाभ। यानी कि अब विधवा महिला को पुनर्विवाह के बाद भी पेंशन बंद नहीं होगी दोस्तों, तो भी उनको क्या पेंशन दी जाएगी। यह कदम महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा एवं समाज में समानता देगी दोस्तों। यह फायदा महिलाओं के जीवन को सुधार बनाने में, आर्थिक चिंता को कम करने में भी बड़ा फायदा मिलने वाला है। जो 5वां डिजिटल है, डिजिटल भुगतान और आवेदन प्रक्रिया में सुधार। यानी कि जो 5वां नियम लागू किया गया है सरकार द्वारा, यानी कि सभी लाभार्थियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। और आवेदन प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन और नज़दीकी पंचायत, नगर निगम के द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड का आधारित सत्यापन और डिजिटल ट्रैकिंग पोस्टल पर आवेदन कर स्थिति देख सकते हैं। यानी कि आप अपनी सारी बायोडाटा देख सकते हैं पेंशन का, और अपना सत्यापन भी अब ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि नए पेंशन राशि में श्रेणीबद्ध, यानी कि श्रेणी और राशि, पहले माह क्या थी, नई राशि क्या होने वाली है
वृद्धावस्था पेंशन जो दोस्तों 3,000 थी उसको 4,500 कर दी गई है, यानी कि विधवा पेंशन में 2,500 से 6,000 रुपये तक कर दी गई है। और दिव्यांग पेंशन में सामान्य 3,000 से 4,500 और गंभीर के लिए 5,000 से 10,000 रुपये तक पेंशन कर दी गई जाएगी। यानी कि ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं आप, नज़दीकी पंचायत या नगर निगम या सामाजिक कल्याण कार्यालय में जाके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरें, उसकी ज़रूरी दस्तावेज उसमें संलिप्त करें और अधिकारी को जमा कराकर उसकी रसीद प्राप्त कर लें। दोस्तों इसके लिए आपको ज़रूरी दस्तावेज अगर आप किसी भी प्रकार के हैं, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, और विधवा हैं तो विधवा प्रमाण पत्र यानी कि विधवा यानी कि उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिएगा, दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगी। दोस्तों इस प्रकार से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य क्या है सरकार का, यानी कि समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराना, वर्ग, विधवा और दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना और डिजिटल इंडिया के तहत पारदर्शिता और सुविधा बनाना, महिला और दिव्यांगों को समान एवं सशक्त बनाना ही सरकार का आदेश है। हेल्पलाइन नंबर और संपर्क यानी कि राज्य कल्याण विभाग का वेबसाइट है, नज़दीकी पंचायत नगर निगम कार्यालय होगा, टोल फ्री हेल्पलाइन होगी, यानी कि पोस्टल पर उपलब्ध शिकायत निवारण का फॉर्म भी भरा जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों 2025 में नए नियमों के वृद्ध, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में अधिक पारदर्शी, लाभदायी, सामाजिक जनक, सम्मानजनक बना दिया है और पेंशन राशि की बढ़ोतरी, पात्रता एवं ढील, डिजिटल भुगतान और पुनर्विवाह पर भी लाभ जैसी सुविधाएं करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। दोस्तों अगर आप यहाँ आपके परिवार में कोई पात्र है तो तुरंत आवेदन करें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। दोस्तों यह बड़ी अपडेट आपके बीच में मैं लेके आया हूँ। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना, हमारी रोज़ इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।